स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारे आसपास के पदार्थ। अध्याय 1। सबसे पहले ये देखना चाहिए स्टूडेंट्स, आप ये देखिए जहाँ रहते हैं आपके आसपास क्या क्या है। देखते होंगे हमारे आसपास में कुर्सी है, मेज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें, टीवी है, बेड है। ये सारे क्या हैं? पदार्थ हैं। जो अपने चारों तरफ आप देख रहे हैं वो सारे पदार्थ हैं। तो पदार्थ किसे कहते हैं? पदार्थ वे पदार्थ होते हैं, वे वस्तुएं होती हैं जो जगह घेरती हैं, जिसमें द्रव्यमान मास होता है, वज़न होता है, जिन्हें हम छूकर महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। जैसे मेज़, कुर्सी, पानी, हवा इत्यादि। अब पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ आप देखते होंगे, आपकी माताजी कहती हैं कि भाई शुद्ध घी चाहिए, हमें शुद्ध घी चाहिए। शुद्ध घी का मतलब उसमें कोई दूसरा पदार्थ मिक्स नहीं है, कोई दूसरी पदार्थ के कण उसमें मिक्स नहीं है। अब मान लिया किसी ने कह दिया भैया देसी घी है, उसमें डालडा किसी ने मिला दिया, तो क्या हो गया? वो मिक्स हो गया, अशुद्ध घी हो गया। तो अशुद्ध पदार्थ वे होते हैं कि जिनमें केवल एक ही प्रकार के कण पाए जाएं, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया है, त्वत्व और यौगिक। त्वत्व और यौगिक। त्वत्व और यौगिक, यहाँ पे देखिए बेटे, त्वत्व और यौगिक। त्वत्व जिनको एक चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जिनको एक चिन्ह के द्वारा व्यक्त किया जाता है। सॉरी, चिन्ह का मतलब जैसे हम ये कहते हैं कि सोडियम है, सोडियम को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? Na के द्वारा व्यक्त किया जाता है। Na के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ऐसे मैं कह दूं हाइड्रोजन को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? H के द्वारा व्यक्त किया जाता है। आपसे मैं ये कह दूं कि कैल्शियम को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? Ca के द्वारा व्यक्त किया जाता है कैल्शियम। तो इन तत्व जितने भी होते हैं, ये क्या है कि जो एक चिन्ह द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, एक सिंबल द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ये सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता, इनको सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए तांबा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, अब मान लो कॉपर है, कॉपर को हम किससे व्यक्त करते हैं? Cu से व्यक्त करते हैं। चांदी को किससे व्यक्त करते हैं? इसका चिन्ह Ag है। नाइट्रोजन को किससे व्यक्त करते हैं हम? N से व्यक्त करते हैं बेटे। और ऑक्सीजन को किससे व्यक्त करते हैं हम? O से व्यक्त करते हैं। अब है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? इनमें क्या है बेटे? एक स्थिर अनुपात होता है, अपने अवयवों से बने होते हैं। विद्युत अपघटन के द्वारा ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, जैसे पानी, नमक और चीनी। अब ये देखें कि पानी किस किस से बनकर बना है? पानी H2O है बेटे। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक निश्चित अनुपात होता है। यौगिक वे पदार्थ होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है। मिलने पर जो भी सब्सटेंस बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। इसमें एक निश्चित अनुपात होता है। अब मान लीजिए इन्होंने कह दिया नमक। नमक का मतलब है बेटे NaCl। नमक क्या है? NaCl है नमक। अब NaCl में आप ये देखें कि NaCl दो तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बना है, Na और Cl। Na और Cl एक निश्चित अनुपात में है। तो इसका मतलब यौगिक क्या हुए? यौगिक वे सब्सटेंस हुए जिनमें दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं को आपस में मिलाने पर
एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। नेक्स्ट है बेटे अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं बेटे? अशुद्ध पदार्थ जिनको हम मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं इनको हम। अशुद्ध पदार्थ ये दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होते हैं, समांगी अशुद्ध पदार्थ होते हैं, और एक असमांगी होते हैं। एक समांगी और एक असमांगी। देखो ये समांगी है और ये असमांगी। समांगी का मतलब है जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने पर, किसी भी अनुपात में मिला दें, मिलाने पर जो पदार्थ बनता है उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखो अशुद्ध पदार्थ में दो, अब मान लो मैंने क्या लिया कि NaCl नमक ले लिया बेटे, और यहाँ पर चीनी ले ली। चीनी और नमक को मैंने किसी भी अनुपात में मिला दिया। मान लो 1 किलो नमक ले लिया और 2 किलो चीनी ले ली, या 1 किलो चीनी ले ली 2 किलो नमक ले लिया। इनको मैं किसी भी अनुपात में मिला दूं तो जो पदार्थ बनेगा ये क्या बनेगा? अशुद्ध पदार्थ बनेगा, जिसे हम मिश्रण कहेंगे। इस मिश्रण में कोई किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आपस में मिला दिया जाता है किसी भी अनुपात में, तो बनने वाले पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। इस अशुद्ध पदार्थ में दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होता है। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले होते हैं और उनका मिश्रण होता है। इसमें दो या दो से अधिक जितने भी पदार्थ मिला देता है उनके कण विद्यमान होते हैं, किसी एक पदार्थ का कण नहीं होते। दो या दो से अधिक पदार्थों के इसमें कण विद्यमान होते हैं। अब आता है हमारा समांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या है बेटे? समांगी मिश्रण में क्या है कि वास्तविक विलयन होते हैं, समान रूप से वितरित होते हैं, पानी या चीनी या पानी अल्कोहल। अब मान लो मैं पानी ले लूँ, यहाँ पर क्या ले लिया बेटा? मैंने पानी ले लिया। एक मिनट, मान लिया मैंने बेटे यहाँ पे, अब ये कह रहा है कि पानी चीनी ली और चीनी को मैंने पानी में घोल दिया H2O में, तो ये पानी और चीनी का एक मिश्रण बन गया। अब आप ये देखें कि चीनी और पानी को जब आप घोल देते हैं तो चीनी पानी में घुलने के बाद उसका जो पूरा मिश्रण है आपको एक जैसा दिखाई देता है, यूनिफॉर्म दिखाई देता है। आप उसमें चीनी का पता नहीं लगा सकते कि चीनी कहाँ कितनी ज़्यादा है कहाँ कम है, सब यूनिफॉर्म होता है पूरी जगह। सॉल्यूशन का जो हमारा मिश्रण बना है चीनी और पानी का, उसमें तली, बीकर की तली से लेंगे तब भी वही टेस्ट होगा, बीच में से लेंगे तब भी टेस्ट होगा, ऊपर से लेंगे तब भी वही टेस्ट होगा। अर्थात चीनी की जो सांद्रता है, चीनी की जो मात्रा है, उस विलयन में, उस मिश्रण में सभी जगह कैसी रहेगी? समान रहेगी। और वो विलयन, वो मिश्रण हमें एक जैसा दिखाई देगा, उसे कहते हैं हम समांगी मिश्रण। असमांगी मिश्रण, असमांगी मिश्रण क्या है बेटे? जैसे आपने, एक मिनट, जैसे आपने असमांगी मिश्रण क्या है कि जैसे आपने चौक ले लिया। क्या ले लिया? चौक ले लिया और चौक को आपने पानी में घोल दिया। आप ये देखें कि पानी में जब चौक घोलेंगे तो पानी में चौक घुलने पर वो क्या है कि कुछ देर बाद वो नीचे बैठ जाएगा, बीकर में बैठ जाएगा, उस बर्तन में नीचे बैठ जाएगा, तो पानी अलग हो जाएगा, चौक अलग हो जाएगा। जब हम दो या दो से अधिक ऐसे पदार्थ आपस में मिला देते हैं जो क्या नहीं एक समान रूप से दिखाई नहीं देते, एक समान रूप से दिखाई नहीं देते, अर्थात उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है। जैसे मैंने बताया कि पानी को चौक में घोलने पर पानी अलग दिखाई देगा, चौक अलग दिखाई देगा, तो ऐसे मिश्रण को हम असमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे रेत, और रेत को हम किस में डाल दें? चीनी में कि में बना दें। देखो ये चीनी है, चीनी में हम रेत को मिला दें तो चीनी अलग दिखाई देगी, और चीनी अलग दिखाई देगी, रेत अलग दिखाई देगा। अब पानी में हम क्या मिला दें? तेल मिला दें तो तेल अलग दिखाई देगा, तो तेल पानी में पूरी तरह से विलय नहीं होगा, दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। इसलिए कैसे मिश्रण हैं? ये असमांगी मिश्रण है। नेक्स्ट बढ़ते हैं बेटे आगे। अभी मैं पदार्थ बता चुका हूँ बेटे आपको। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। ये है मेन
वो आपका आउटलेट था इस चैप्टर का। अब पदार्थ क्या है कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे हम पदार्थ कहते हैं, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु पदार्थ है। अर्थात पदार्थ वे वस्तुएं होती हैं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें मास द्रव्यमान होता है, अर्थात जिनको हम छूकर महसूस कर सकते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, टीवी, पानी, हवा इत्यादि। ये सब क्या है बेटे? पदार्थ हैं। नेक्स्ट है बेटे कणों के भौतिक गुण। अब क्या है इनके भौतिक गुण। तो अब ये क्या है कि पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। अब मैं ये कहूँगा कि पदार्थ मिलकर किससे बना हो। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ देखिए, पदार्थ जो भी है ये छोटे छोटे कण हैं। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कण ऐसे मिलकर बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है प्रत्येक पदार्थ, जिन्हें हम क्या कहते हैं? इन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है बेटे छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं, अर्थात प्रत्येक पदार्थ, विश्व का प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु जिसमें वजन होता है, दैट इज द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती है, जिन्हें हम छूकर महसूस करते हैं, उन्हें द्रव्यमान कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। अब कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यह कंटिन्यूअस नहीं होते। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। ये लिखा है, पदार्थ के कण छोटे छोटे होते हैं, अर्थात पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। अब पदार्थ के जो परमाणु हैं तथा छोटे छोटे कण हैं, उनका क्या गुण है। पदार्थ के कण लगातार गति करते रहते हैं। अब मान लो कोई पदार्थ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? छोटे छोटे ये कण हैं, इनसे मिलकर बना होता है। अब ये छोटे छोटे जो कण हैं, ये अपनी जगह निरंतर क्या करते रहते हैं? ऐसे करके गति करते रहते हैं, ऐसे करके वाइब्रेट करते रहते हैं, यानी उनके आसपास की गति ऊर्जा, यानी उनके पास अपनी क्या होती है? गति। जब ये वाइब्रेट करते हैं अर्थात अपनी जगह हिलते रहते हैं, तो इनमें क्या होती है? अपनी गतिज ऊर्जा होती है। जब इनका हम ताप बढ़ा देते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, जिससे कणों की गतिज ऊर्जा। अब मान लो मैंने लोहा लिया, लोहे में ठोस है लोहा, लोहे को मैंने क्या है कि उसके जो पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है लोहा, अब ये छोटे छोटे कण अपनी जगह ऐसे गति करते रहते हैं, अपनी जगह हिलते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। जब मैंने इसको ताप दिया, इसको पिघलाया लोहे को, तो इसके जो कण हैं, जब मैंने इनका ताप बढ़ाया तो इसके कण तेज़ी से वाइब्रेट करना स्टार्ट हो गया, तो इनकी गतिज ऊर्जा ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, अर्थात ये पिघल भी जाते हैं। दूसरा है बेटा इसका लक्षण पदार्थ का। पदार्थ कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। बेटे देखिए, पदार्थ के कण पदार्थ जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये बना है। देखिए छोटे, अभी बताया मैंने, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये बना है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर, छोटे छोटे। अब इनके बीच में ये जगह है, ये वाली जगह। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिनके बीच में क्या होती है? जगह होती है, रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफ़ी, नींबू पानी बनाते हैं, देखा होगा, चाय बनाते हैं तो चाय में चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं, चाय डालते हैं, या हम नींबू का पानी बनाते हैं तो उसमें चीनी डालते हैं, पानी डालते हैं। तो एक तरह से कि पदार्थ के कण एक दूसरे के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेश हो जाते हैं, जिससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान है। आप ये दें कि पानी में हम चीनी घोल रहे हैं। 1 मिनट बेटे, इसका मैं एग्जाम्पल बताऊँगा अभी, 1 मिनट रुक जाइए। अब ये देखेंगे कि आप कोई भी पदार्थ एक दूसरे पदार्थ में क्यों घुलता है। आप मान लो कि पानी है, ये बीकर है, बीकर में क्या है? पानी है, ये पानी है, ये पानी है बेटे, पानी के कण हैं ये। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, ये क्या है? पानी है। जब इस पानी में हम चीनी घोलेंगे, तो जो चीनी के कण हैं, इस पानी के कणों के बीच में समावेश हो जाएंगे। चीनी के कण हैं,
तो जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में घुलता है तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के बीच में के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है उसमें अपनी जगह बना लेते हैं। ये क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे दिखाया गया है देखो ये जल है, इस बीकर में जल लिया और जल में हमने क्या डाला, ऊपर से देखिए लवण चीनी डाल दी। अब इसको हिलाया तो ये जल चीनी में घुल गया, मतलब सॉरी चीनी जल में घुल गई। देखो यहाँ पर आप ये ब्राउन कलर के जो कलर्ड पार्टिकल हैं ये किसके हैं, लवण के कण हैं। और जल के कण कैसे हैं, दिखाई दे रहे हैं आपको, ग्रीन कण हैं। तो ये जो आपके लवण के कण हैं ये जल के कणों के बीच में, ये जल के कण हैं ये वाले, ये जल के कण हैं। तो ये जल के कणों के बीच में लवण के कण, ये लवण के कण ऐसे करके ये समाहित हो जाते हैं। इसके बीच में रिक्त स्थान है, इसमें ये आ जाते हैं, जिससे कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में आसानी से घुल जाता है। चित्र में दिखाया गया। अब आता है नंबर 3, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम पानी को नल को खोलते हैं तो पानी की धार अपनी उंगली की तोड़ने की कोशिश करता है, आपकी उंगली को तोड़ने की कोशिश करता है। क्या वह धार टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित बल से जुड़े रहते हैं। देखिए ये हमारी टोंटी है, टोंटी से हमारा ये पानी आ रहा है बेटा। अब पानी लगातार टूटेगा तो नहीं, पानी लगातार बह रहा है। क्या बीच में इसकी लेन या धारी टूट जाती है? नहीं टूटती है। इसकी जो कंटिन्यूटी है वो नहीं टूटती है। क्यों? क्योंकि जो पानी के कण हैं, ये पानी के कण हैं बेटे, ये पानी के कण एक दूसरे से आकर्षण बल के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये आकर्षण बल के थ्रू जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों से सबसे कम होती है, द्रव अवस्था के मध्य तथा गैसीय अवस्था में अधिक होती है। अब इसका थोड़ा सा ये बताएंगे हम आपको कि जो हमारा पदार्थ है उसको 3 अवस्था में बांटा गया है। ठोस, देखिए 3 अवस्था में बांटा गया है। एक तो ठोस है, दूसरा है बेटा द्रव जो बहते हैं, और तीसरा है गैस। तो पदार्थ को 3 अवस्था में बांटा गया है। नंबर 1 ठोस, द्रव और गैस। अब जो ठोस के कण हैं, जो ठोस के कण हैं, सबसे पहले मैं ठोस के कणों की बात बताऊंगा। ठोस के कण हैं, ठोस के कण एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक होते हैं, एक दूसरे से क्लोज होते हैं। इनके बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। ये इनकी गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, ये सिर्फ अपनी ही पोजीशन पर वाइब्रेट करते रहते हैं। अब है बेटे द्रव। द्रव के कण ठोस के कणों से दूर होते हैं, देखिए दूर दूर हैं। इनके कणों के बीच में आकर्षण बल ठोस के कणों के बीच मुकाबले में कम होता है। इनकी गतिज ऊर्जा ठोस के मुकाबले अधिक होती है। इनका जो आयतन होता है, द्रव के आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, लेकिन इनका जो आकार है वो अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में द्रव को रख दिया जाता है उसी बर्तन का आकार ये ग्रहण कर लेता है। अब है बेटा गैस। अब है गैस, ये आगे पढ़ाऊँगा सारी चीज़ें तो ये समझ लो। गैस के कणों के बीच का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठोस और द्रव से बहुत ज़्यादा होता है। इनके बीच में आकर्षण बल ठोस और द्रव के मुकाबले बहुत कम होता है। इनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, ये आसानी से फ्रीली मूव करते रहते हैं। इनका आकर्षण बल बहुत कम होता है। इनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं।
नेक्स्ट है बेटे आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक होता है, द्रव के माध्यम तथा गैस में बहुत कभी। मैंने बताया कि ये ठोस है, ठोस के कण एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं और द्रव के कण एक दूसरे से दूर होते हैं और गैस के कण एक दूसरे से और ज़्यादा दूर होते हैं। ये गैस है, ये द्रव है, ये ठोस है। तो ठोस के कण एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होगा। द्रव के बीच लगने कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल एक ठोस के मुकाबले कम होगा तथा गैस के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होगा। ये फ्रीली स्वतंत्र रूप से गति करते रहते हैं। तो गैसीय अवस्था में कणों में गति अधिकतम, मैंने बताया कि इनके बीच में आकर्षण बल कम है तो ये अधिकतम गति करेंगे। द्रव अवस्था में द्रव अवस्था के मध्य यह गैस के मध्य से थोड़ा कम होता है और ठोस अवस्था में ये सबसे कम होता है। आप यहाँ देखें, देखिए ये ठोस है पदार्थ की अवस्था, ये द्रव अवस्था है पदार्थ की, ये गैसीय अवस्था है। तो देखिए यहाँ पर जो कण हैं, ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं। तो छोटे छोटे कण जो हैं इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पर द्रव के जो कण हैं ये ठोस के मुकाबले कुछ दूर दूर हैं तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस के मुकाबले कम है। अब ये देखिए गैस है, गैस के कण देखिए कितनी कितनी दूरी पे हैं तो इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस और गैस के मुकाबले कम है। ये स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, ये आसानी से गति कर सकते हैं। इनका ठोस का आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। इनका आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। ना तो इनका आकार निश्चित होता है ना इनका आयतन निश्चित होता है। नेक्स्ट है ठोस। ये दिखाया है ठोस, ये द्रव है और ये गैस है। देखिए ठोस देखो कितना पैक्ड है, इसमें ठोस के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत ही क्लोज हैं। इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है। इनके कण अपनी ही पोजीशन पर केवल वाइब्रेट कर सकते हैं, कंपन कर सकते हैं। अब द्रव के कणों के बीच में लगने वाला बल बहुत कम है। इनके बीच में इनके जो कण हैं द्रव के वो एक दूसरे से दूरी पर हैं मुकाबले ठोस के। अब गैस के कण एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर हैं, ये आसानी से घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। इसी प्रकार पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अभी बताया है मैंने पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं। भौतिक रूप से पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। बेटा ये वर्क अपनी कॉपी में कर लेना, केमिस्ट्री की कॉपी अलग बनाना जिसमें ये वर्क सभी को करना है। मैं भेज रहा हूँ, आगे कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट दिखाया गया है मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। ये मैं कल आपको बताऊँगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप यहाँ तक ही करें, ये वाला पॉइंट यहाँ तक करें, मैं यहाँ तक भेज रहा हूँ। इस वीडियो को ठीक से देखें। थैंक्स। मतलब गली में खल रही है सेटरिंग, कहाँ खल रही है ये बता दे। वो